Hello students, this is class 6 and now we are continuing our chapter number 2 which name is sorting materials into groups. So students, this is our part number 5th of the same chapter. So here we are discussing about the texture, hardness, about matters. Okay, so students, you have to watch this two things. Okay, फर्स्ट इज चॉक एंड सेकंड इज कॉटन. तो अगर हम लोग इसकी टेक्सचर की बात करते हैं, दैट मीन्स जो हम लोग अभी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि देखिए यहाँ पे एक कॉटन का पीस है एंड द सेकंड इज चॉक. ओके, तो आप इसके टेक्सचर को देख के ये बता सकते हैं, मतलब कि सिर्फ जस्ट देख के, मतलब इसका अपेरेंस ऐसा है कि हम लोग इसको सिर्फ देख के समझ सकते हैं कि हाँ कौन सी चीज़, इसका जो टेक्सचर है, पर्टिकुलर जो थिंग्स हमारे पास रखी है उसका जो टेक्सचर है वो किस तरीके का होगा. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस चॉक, तो इसका जो टेक्सचर है वो किस तरीके का है, ये हमको देखने से, अगर हम लोग इसको फील भी नहीं कर रहे तो हमको ये देखने से पता चल रहा है कि इसका जो टेक्सचर है ये हार्ड होगा, है ना, ये हार्ड है, पकड़ने में हार्ड हो सकती है कंपेयर देन कॉटन. जैसे कि अगर मैं कॉटन की बात करूँ तो ये छूने में, पकड़ने में क्या होता है, सॉफ्ट होता है ना. देखिए मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ, इसमें भी हम लोग देख सकते हैं. तो इस तरीके से हम लोग को पढ़ना है मैटर के बारे में कि ये जैसे कि हम लोगों ने कॉटन को देखा तो ये सॉफ्ट टेक्सचर का है एंड जो चॉक है वो हार्ड टेक्सचर की है. इसी तरीके से हमारे पास टू और ऑप्शंस यहाँ पे हैं, जैसे कि ये क्लिप है, हेयर क्लिप्स है एंड ये स्क्रब है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जिससे बर्तन को, यूटेंसिल्स को क्लीन किया जाता है, उस टाइप का ये एक फोम टाइप फोम का पीस है. तो यहाँ पे हम लोग ये बता सकते हैं कि इसका जो टेक्सचर है, इसका मतलब अगर जब हम इसको पकड़ेंगे, इसको फील करेंगे तो ये कैसा होगा, हार्ड होगा कंपेयर देन इस स्क्रब के, इस पाउच के. तो इस तरीके से हम लोग इसके टेक्सचर को देख के, मतलब कि अपेरेंस को देख के ये बता सकते हैं कि ये थिंग क्या है, हार्ड है या सॉफ्ट है. तो यहीं पर स्टूडेंट्स हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, टेक्सचर की. सो लेट्स गेट स्टार्ट्स. फर्स्ट, सो ट्राई टचिंग सिल्क क्लोथ एंड जूट बैग. इस तरीके से जब हम लोग सिल्क क्लोथ को या जूट बैग को जब टच करते हैं, पकड़ते हैं, तो देखो जब आप सिल्क को पकड़ेंगे, सिल्क को कैरी करेंगे, तो आपको ये फील होगा कि वो कितना ज़्यादा सिल्की है एंड स्मूथ है, सॉफ्ट मटेरियल है कंपेयर देन जूट. जब भी आप जूट के बैग वगैरह पकड़े तो वो हल्के से रफ लगते हैं, है ना, इस तरीके से. तो दोनों में दोनों का टेक्सचर है, हम लोग उसको देख के ही बता सकते हैं कि इसका जो टेक्सचर है, इसका जो अपेरेंस, मतलब कि इसको जब हम लोग फील करेंगे, पकड़ेंगे, तो वो हमें कैसा फील होगा. डन. सो सम सब्सटेंस फील एंड अपीयर स्मूथ लाइक silk, satin, while other substance feel other apparent coarse and sandpaper jutes. तो इस तरीके से आप लोगों ने सैंड पेपर देखा होगा, मतलब कि जो पेपर रहता है उसके ऊपर में सैंड चिपका दी जाती है, जिससे कुछ भी क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है, टाइल्स वगैरह एंड बहुत सारे काम के लिए उस सैंड पेपर का यूज़ किया जाता है. तो अगर आपके पास दो थिंग्स रखी है, लेट सपोज अगर मैं इस कॉटन का ही एग्जांपल लूँ, तो ये जो कॉटन है और इसके बाद में मैंने अगर सैंड पेपर रख दिया, तो वो जो सैंड पेपर है वो बहुत रफ लगेगा कंपेयर देन इस कॉटन के. ये कॉटन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ना, तो हम लोग इसको फील करके भी पता कर सकते हैं. सो द फील स्मूथनेस, रफनेस ऑफ सरफेस ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड द टेक्सचर. तो टेक्सचर किसे बोला जाता है स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग किसी मैटर को पकड़ते हैं तो जो उसकी रफनेस है, जो उसका सरफेस है या फिर जो उसका स्मूथनेस है, ये जो हमको फील होता है, इससे ही उसका टेक्सचर बोला जाता है. डन. देन डिस्कस अबाउट द हार्डनेस. व्हाट इज हार्डनेस? जब हम लोग कंपेयर करते हैं, एज आई टोल्ड यू स्टूडेंट, कि अगर हम लोग दो थिंग्स का कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हेयर क्लिप्स दी हुई है और यहाँ पे एक स्पंज दिया हुआ है, तो स्पंज बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा कंपेयर देन किसकी, हार्डनेस, मतलब कि इस हेयर क्लिप की, ये जो हेयर क्लिप है वो हार्ड होंगी. तो जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन बी प्रेस्ड इजीली. वाई, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो इजीली प्रेस हो जाएगा? तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑफ कोर्स फोम, क्योंकि फोम इजीली प्रेस हो सकता है ना. अगर मैं आपको बोलूँ कि ये देखिए, ये जो कॉटन है और चॉक है, इसमें से कौन सा इजीली प्रेस हो सकता है, तो ये कॉटन वाला, कॉटन आएगा. ठीक है, और चॉक क्या प्रेस हो रही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सॉलिड है. डन. इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, विच वन विल स्ट्रेच द सब्सटेंस ऑफ अ वुडन सरफेस. कौन सा ऐसा है जिसे हम लोग वुडन सरफेस में स्ट्रेच कर सकते हैं? तो वो कौन सा रहेगा, हमारा हेयर क्लिप. ओके. देन मटेरियल कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस. इस तरीके से जो मटेरियल रहते हैं उसको हम लोग हार्डनेस में और सॉफ्टनेस में क्लासीफाइड कर सकते हैं कि पर्टिकुलर थिंग्स जो है वो हार्ड होती है एंड पर्टिकुलर चीज़ सॉफ्ट होती है.
कुछ से लिक्विडी टाइप ऑफ भी होती है ना. सो इफ़ यू टच एन आयरन रॉड यू विल फाइंड इट हार्ड, बट इफ़ यू टच द कॉटन पेपर एंड सिल्क यू विल फाइंड देम स्मूथ. तो इस तरीके से जब हम लोग कोई भी आयरन रॉड को या फिर कोई भी सॉलिड थिंग को जब टच करते हैं तो हम लोग ये बता पाते हैं या फिर हम लोग देख के ही ये पहचान जाते हैं कि ये जो चीज़ है ये हार्ड होंगी. और अगर हम लोग पेपर, कॉटन, सिल्क, क्लोथ इन सबको पकड़ेंगे तो हम लोग को ये पता लगता है कि ये कंपेरिजन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ना. जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी चॉक और कॉटन का एग्जाम्पल दिया. The material that cannot be easily compressed, cut, bend और stretch are hard material. अब hard material कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? मतलब hard material वो होते हैं जिसे ना तो हम लोग compress कर सकते. compress करना मतलब किस तरीके से दबाना, ओके. कट करना जिसे हम लोग कट नहीं कर सकते. अभी एक चौक है, इससे मैं इजीली हाथ से तोड़ सकती हूँ, ठीक है, बट मैं इसको कंप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, है ना. कंप्रेस करना मतलब कि दबाना. जैसे कि ये कॉटन दिया हुआ है, कॉटन को जब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, ऐसा प्रेस कर सकती हूँ. डन. तो इस तरीके से हम लोग मतलब कि कोई भी ऐसी थिंग जो बहुत इजीली स्ट्रेच ना हो, कंप्रेस ना हो और टूटे ना, वो क्या कहलाती है, हार्ड मटेरियल्स कहलाता है. जैसे कि एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं, स्टील, वुड, स्टोन, रॉक, ब्रिक्स, ग्लासेस, टिथ, बोन्स एंड डायमंड. ये इजीली नहीं टूटते हैं, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, ओके. अब सेकेंड थिंग, द मटेरियल विच कैन बी इजीली कंप्रेस्ड, कट, बेंट और स्ट्रेच और सॉफ्ट मटेरियल. मतलब कि वो थिंग जिसे हम लोग इजीली स्मूथ कर सकते हैं, मतलब कि कंप्रेस कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, वो सॉफ्ट मटेरियल में आता है. जैसे एग्जाम्पल, वुल, कॉटन, सिल्क, बटर, फेदर, टोमेटो, स्किन एंड क्ले. Cotton is used to make ribbons as they are softened and hence will not damage ears. तो इस तरीके से देखो, आप लोगों को पता होगा कि ये जो कॉटन है इसी के क्या बनाए जाते हैं, ईयरबड्स बनाए जाते हैं ना, जिससे हम लोग ईयर को क्लीन करते हैं. क्यों बनाए जाते हैं भाई कॉटन के? कोई हार्ड थिंग के भी तो बनाए जा सकते थे, बट ऐसा नहीं. कॉटन का बनाने का रीज़न क्या है? क्योंकि ये हमारे ईयर्स को डैमेज नहीं करता है ना, क्योंकि ये एक सॉफ्ट मटेरियल है. ओके स्टूडेंट्स, so look at here, diamond is the hardness naturally occurring substance found on earth. diamond एक ऐसा substance है जो बहुत ज़्यादा hard होता है और वो हमारे earth में पाया जाता है, ओके. जिससे मतलब कि एक naturally occurring है उसमें, ओके. अब यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, let's try 2. डन. तो आप लोग इसका आंसर इजीली बता सकते हो स्टूडेंट्स. फर्स्ट यू हैव टू ट्राई विथ योर सेल्फ, ओके. देन I will send the pics of the same questions. So students, see you soon with the next part of this chapter. Till then, take care. Bye bye.